हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं एससीसी में, जहां पे पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो पिछले क्लास में हमने पीएल अप्रोप्रिएशन सीखा कि पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाता है। हमने पिछले क्लास में जाना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसमें हमने फीस मेथड सीखा, उसमें हमने फ्लैक्चुएटिंग मेथड सीखा। आई होप कि आपको वीडियो पिछले वाली पसंद आई होगी। अब हम अपनी वीडियो अगली बनाते हैं, जो कि आज का टॉपिक हमारा क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। आज हमारा ये न्यू टॉपिक है जो कि है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। क्या होता है गारंटी? आपको पता है कि गारंटी क्या होता है? तो समझो बात को ध्यान से। गारंटी का मतलब होता है कि जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है तो उसको पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं कि आपको किसी भी साल इतना से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा। कितना से? तो देखो इसको मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक मेरा ए है, एक मेरा बी है। ये हमारे दो पार्टनर्स हैं जो कि काफी दिनों से बिजनेस को चलाए जा रहे हैं। सी हमारा एडमिट होना चाहता है, यानी सी को एडमिट किया गया, और जब सी को एडमिट किया गया तो सी को गारंटी दी गई क्या, कि उसको किसी भी साल, मान लीजिए 50,000 का, ठीक है, बोला गया किसी भी साल आपको 50,000 से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा। अगर आपको 50,000 से कम प्रॉफिट मिलता है तो भैया हम उस प्रॉफिट को पूरा करेंगे। यानी बोला जाएगा मान लो किसी साल ए को 40,000 का प्रॉफिट मिला, तो भैया कितनी की डिफिशिएंसी होगी, 10,000 की। ये जो 10,000 की डिफिशिएंसी हुई, ये कौन भरेंगे, हमारे ए एंड बी भरेंगे। ठीक है, तो यही होता है क्या, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। यानी जब भी कोई नया पार्टनर को एश्योरेंस दे दिया जाता है कि आपको किसी भी साल इतना से प्रॉफिट नहीं कम मिलेगा, गारंटी दी जाती है, इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। चलो डेफिनेशन है, a partner sometimes, सुनिएगा, a partner sometimes is admitted with the assurance of a minimum profit। कि कभी-कभी क्या होता है, कुछ समय ऐसा होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब कोई नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उसको एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है। दिस अमाउंट एश्योर्ड मिनिमम प्रॉफिट इज कॉल्ड गारंटी। ये जो अमाउंट, उसको जो एश्योर किया गया कि भैया आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ये जो अमाउंट किया गया है एश्योर, इसी मिनिमम प्रॉफिट को बोला जाता है गारंटी प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। अब देखो आगे, सच ए गारंटी मे बी गिवन फ्रॉम वे। ये जो गारंटी होती है ना, ये दो तरीके से दी जाती है। ये जो गारंटी होती है दो तरीके से दी जाती है। पहला, वे गिवन बाय फर्म, जब फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है। फर्म का मतलब क्या, समझो, हमारा कितना पार्टनर, हमारे पूरे 3 पार्टनर, गारंटी किसको मिली, हमें सी को, यानी हमने सी को गारंटी देकर रखी, यानी ए और बी ने सी को गारंटी देकर रखी। अब क्या हुआ, किसी साल का प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है, उसको 40 मिला, तो 10,000 कौन भरेगा, हमारा ए हमारा बी, हमारा ए भरेगा हमारा बी, ये दोनों मिलकर जब भरेंगे उसको, तो इसको बोलते हैं फर्म्स गारंटी, इसको बोलते हैं फर्म्स गारंटी। आगे दूसरा, when given by an individual partner, जब वो अकेला पार्टनर बोलता है मैं गारंटी उठाता हूं। समझो बात को, कि मान लीजिए सी को गारंटी दी गई थी, सी को गारंटी दी, पर सी को गारंटी पता है किसने दी, भैया ए ने बोला कि अगर आपको किसी साल प्रॉफिट कम होगा तो मैं आपको इस प्रॉफिट को कवर करूंगा, पूरा कर दूंगा। किसने गारंटी उठाई, पूरा का पूरा जिम्मा किसने उठाया, ए ने उठाया। बी ने कुछ उठाया नहीं, बी बोला हमको कुछ नहीं देंगे, तो भैया पूरा का पूरा जिम्मा ए ने उठाया, और किसी भी साल डिफिशिएंसी हो जाए तो पूरा का पूरा कौन करेगा, हमारा ए उस डिफिशिएंसी को पूरा करेगा। तो इसे बोलते हैं व्हेन गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर। तो देखो दो तरह की गारंटी होती है, ठीक है, इसको दो तरह से बनाया जाता है। जब फर्म के द्वारा गारंटी दी जाए तो कैसे बनाया जाएगा, सवाल आगे सीखेंगे, और जब इंडिविजुअल के द्वारा गारंटी दी जाए तो कैसे बनाया जाएगा, ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जिसको टालना है तो टाल लीजिए फटाक से, ठीक है, मैं हट जा रहा हूं। तो ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब हम लोग आते हैं आगे। तो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना एक एग्जांपल बनाते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि गारंटी के किस तरह से सवाल बनाया जाए। तो देखिए, गारंटी दो तरह से दी गई थी। एक गारंटी थी फर्म के द्वारा, एक गारंटी थी इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा।
तो हम लोग अपना पहला केस उठाते हैं जो कि है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। फर्म के द्वारा जब गारंटी दी जाए तब हमारे सवाल कैसे रेडी किए जाएंगे। तो देखिए एग्जांपल मैंने आपके लिए रेडी रखा है, इस एग्जांपल को आप लोग उतारिएगा अच्छे से। पहले मैं बना देता हूं, आप सुनिए कि कैसे बनाया जाए। देखिए A, B and C are partners sharing profits in the ratio 5:3:2। तीन पार्टनर है A, B and C और तीनों कौन से रेशो बांटते हैं? 5:3:2 का रेशो बांटते हैं। According to the partnership agreement, C is to get a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit every year। यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बोला गया C को कि C को किसी भी साल 10,000 से प्रॉफिट कम नहीं मिलेगा, यानी C को गारंटी दी गई है कि आपको हर साल 10,000 का मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च रुपीस अमाउंटेड रुपीस 50,000। हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना है? पूरा का पूरा 50,000 का प्रॉफिट है। अगले दिन क्या बोला? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो क्या लिखे, ये सारे एडजस्टमेंट है, इनको लेके बनाना है। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, 10% करके चार्ज किया जाएगा। सैलरी टू ए 1000 और बी को 900 इन पर एनम, यानी दोनों को सैलरी मिल रहा है। ए को मिला 1000 रुपया पूरा साल में, बी को मिला है सैलरी 900 रुपया। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट निकालना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा, कितना परसेंटेज दिया है, कितना निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ए रुपीस 10,000, बी 8,000। तो भैया दोनों पार्टनर का ड्राइंग दिया हुआ है, ए का 10,000 दिया है, बी का 8,000 दिया, सी का कुछ नहीं दिया है। अब आते हैं देयर कैपिटल। तो देखो क्या लिखा है, देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2020 आर एज फॉलोज। ए का कैपिटल 50,000, बी का कैपिटल 40,000 और सी का कैपिटल है 30,000। ये हमारा पूरा सवाल है। अब इस सवाल को कैसे बनाया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने फॉर्मेट बना के रखा है ताकि समय बचे। अब फटाक से सवाल में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या बनाते हैं। सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे आराम से। यहाँ पे हमने लिखा, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट। हमने लिखा नेट प्रॉफिट। सर देखो नेट प्रॉफिट कितने का है, सर नेट प्रॉफिट 50,000 का है, तो हमने दे दिया 50,000 का नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब आगे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। चलो निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इसमें हमारा ए, हमारा बी, हमारा सी। ठीक है, आप लोग वर्किंग नोट कर लीजिएगा। मैं कहाँ पर वर्किंग नोट यहाँ कर देता हूँ। वर्किंग नोट मुझे वर्किंग नोट में करना है। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो मेरा ए का कैपिटल कितना है, और देखिए ए का कैपिटल है 50,000 रुपए का। 50,000 का कितना परसेंट बोला, 10%, जो कि निकला मेरा 5,000 रुपए। बी का कैपिटल, तो बी का कैपिटल है 40,000, तो 40,000 का 10% निकालेंगे जो कि निकलेगा 4,000 रुपए। फिर मेरा सी का मेरा 30,000 है, तो 30,000 गुना 10% जो कि मेरा निकला 3,000 रुपए। तो देखो हमने कैपिटल निकाल लिया। तो ए का कैपिटल है 5,000 दे दिया, बी का 4,000, सी का मेरा 3,000। तो हमने सबका कैपिटल दे दिया। अब क्या करना है, अब तीनों को जोड़ना है। 5 4 9 3 12, यहाँ हो गया आपका 12,000 रुपए का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। अगला क्या लिखा है, सैलरी दे रहे हैं। सैलरी टू ए 1,000 और बी को 900। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू पार्टनर्स, याद रखिएगा पार्टनर्स एपोस्ट्रोफी का साइन लेके सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट किसको किसको मिला, ए को मिला और बी को मिला। तो ए का कितना है हमारा 1,000 रुपया है, बी का है 900, दोनों को जोड़ के हो गया 1900। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला। आगे बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
10% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो चलिए निकालते हैं आराम से। तो दूसरा नंबर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस शॉर्टकट मार रहा हूं। हमारा ए, हमारा बी। तो देखो ए का ड्राइंग कितना है? ए का ड्राइंग है 10,000 और बी का है 8,000। हमें दिया है यहाँ पे ए का 10,000, बी का 8,000। दोनों का निकालना कितना है? 10% क्रेडिट है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मुझे जवाब दीजिए कि क्या ए और बी ड्राइंग कब किया है? कोई डेट दिया? कोई भी डेट मेंशन किया? नहीं। जब कोई डेट मेंशन नहीं किया तो क्या मानते हैं? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मानते हैं 6/12। तो मैंने 6/12 दोनों दिया। तो 10,000 का 10% निकालने के 500 रुपया और नीचे वाला का आ गया 400 रुपया, ठीक है। दोनों का निकल गया। अब लिखेंगे कहाँ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स याद रखिएगा, ड्राइंग्स अकाउंट। मेरा ए और मेरा बी। तो ए का हो गया 500, बी का हो गया 400, दोनों का जोड़ के हो गया 900, ठीक है। 900 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है? अब तो मेरा कुछ नहीं, अब मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट लॉस निकालना। तो चलो निकालते हैं फटाफट से। तो इधर का मेरा टोटल मारने पे हो गया 50,900। यहाँ पे भी टोटल मारता हूँ तो इधर में हो गया 50,900। क्या लिखूं? लिखता हूँ टू, मैं अभी फिलहाल शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख रहा हूँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा किसमें? हमारा ए, हमारा बी और हमारा सी में, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ हमारा वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट निकाल के तो सही। चलिए निकालते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फटाक से। मैं कैलकुलेटर पकड़िए। तो देखिए कितना है, इधर हो गया 50,900 माइनस 12,000 इधर गया, 37,000 करीब आना चाहिए। तो चलो 37,000 आया। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकला? 37,000। मैंने 37,000 लिख लिया। अब 37,000 का बंटवारा करना, तो लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 5:3:2 का रेशियो बांटना है। तो चलो बांटते हैं ए बी सी। हमारा ए 37,000 गुना कौन से रेशियो बांटना है? 5:3:2 यानी 5/10। हमारा बी 37,000 गुना 3/10 और फिर हमारा 37,000 सी का 2/10। चलो निकालते हैं फटाक से। तो 37,000 गुना 5/10। तो पहला आया 18,500 आया, हमारा 18,500 लिख दिया। फिर मेरा है 37,000 गुना 3/10 यानी मेरा आया 11,100। सी का आते हैं 37,000 गुना 2/10 करने पे आया 7,400। ध्यान दीजिए सी का कितना है, नोटिस कीजिएगा ध्यान से। हमारा सी का प्रॉफिट कितना निकल के आया? 7,400। देखो ए का आया 18,500, बी का 11,100, सी का 7,400 यानी 7,400 का प्रॉफिट मिल रहा है इसको, सी को। लेकिन सी को गारंटी कितने ने कर दी कि 10,000 प्रॉफिट देंगे। किसी भी साल आप तक 10,000 का प्रॉफिट से कम नहीं मिलेगी, मिनिमम गारंटी था। लेकिन अभी क्या निकला? अभी निकला प्रॉफिट उसका बेचारे का 7,400। अब क्या करें? अब सिंपल सा बात है, इसका जितना भी डिफिशिएंसी होगा कौन भरेगा? हमारा ए और बी भरेगा। क्योंकि ये जो सवाल है ये कौन सा सवाल है? फॉर्म वाला, यानी गारंटी किसके द्वारा दी गई है? फॉर्म के द्वारा। ये फॉर्म्स गारंटी का सवाल है तो भैया फॉर्म। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको करना क्या वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले आपको निकालना है हमारा सी का डिफिशिएंसी। तो लिख देता हूं यहाँ पे क्या? सीज या लिख लेता हूं सीज गारंटी, ठीक है। सी को गारंटी था, गारंटीड अमाउंट रुपीज 10,000 था। बट सीज डिफिशिएंसी, देखिए डिफिशिएंसी हो गया है तो सी का डिफिशिएंसी कितना हुआ? तो यहाँ देखो 10,000 में 7,400 बेचारे को मिल रहा है, तो डिफिशिएंसी हो गया है आपका 2600। 7,400 यानी 2600। ये 2600 का डिफिशिएंसी हो गया। अब ये जो 2600 का डिफिशिएंसी हो गया है
इसको कौन भरेंगे? हमारे ए और बी। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? इट इज बॉर्न बाय, BORN, बॉर्न बाय ए एंड बी। ए और बी भरेंगे। सवाल में कौन से रेशियो में? देखो ए बी का क्या रेशियो है? ए और बी का सिर्फ ए बी, सी नहीं, सिर्फ ए बी 5:3। तो लिखेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3 का रेशियो में भरेंगे। तो चलो भरते हैं इसको जल्दी से। मैंने ऐसा डिजाइन बना दिया ताकि कोई दिक्कत, यहाँ पे ए, यहाँ हमारा बी, ये हो गया मेरा कितना? 5:3, 5:3। अब ध्यान दीजिए कैसे निकालना है। तो डिफिशिएंसी कितना है? 2600। तो 2600 गुना 5/8 निकालो फटाक से। यहाँ पे लिख देते हैं 2600 गुना 3/8। निकाल के दिखाओ कि कितना आ रहा है। चलो मैं भी निकाल लेता हूँ। तो 2600 गुना 5/8 करेंगे तो 1625। ये 1625 भरेगा। दूसरा मेरा भरेगा 2600 गुना 3/8, ये 975, 975। तो 1625 प्लस 975 तो 2600। ठीक है, तो देखो हमने ये निकाल लिया अच्छा से। अब देखो यहाँ पे पुटिंग कैसे करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि करना कैसे। सोचो ए को मिला कितना था? सर ए को मिला था ये वाला 18,500। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा 18,500 माइनस इस 18,500 में वो क्या करेगा? सी को जो गारंटी अमाउंट है वो भरेगा। कितना? ये रहा, ये 1625। तो लिखेंगे माइनस 1625। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है? 18,500 माइनस 1625 हटाने के बाद 16,875। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 16,875। खत्म। अगला देखो, अगला बी का है। बी का कितना है? बी का सर बी का प्रॉफिट निकला था 11,100। ठीक है, माइनस बी ने अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट सी को भरा? ये रहा, ये 975। तो मैंने लिख दिया 975 करके। ठीक है, चेक करते हैं कितना हो रहा है। 11,100 में से हमारा 975 गया 10,125। तो मेरा आएगा 10,125। खत्म। अब देखो सी का, देखो सी का प्रॉफिट कितना हुआ? सर सी का प्रॉफिट देखिए सर मिला था उसको 7,400। मैंने लिखा है आपको 7,400 प्लस, यहाँ लिखा प्लस क्या? ए ने भरा उसको 1625 प्लस हमारे बी ने भरा 975 और तीनों को जोड़िए आपका आएगा पूरा का पूरा 10,000। तो सी को कवर हो गया। सी को जो गारंटी दी गई थी उस गारंटी के हिसाब से उसको पैसा मिल गया, ये प्रॉफिट मिल गया। तो बात समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत लगी? तो एकदम सिंपल सा सवाल था, आप इसको आराम से उतारिए। इसके बाद हम लोग अगला में आएंगे जब इंडिविजुअल गारंटी हो। ठीक है, तो आपके पास समय है। ठीक है, आराम से उतारिए इसको। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। कोई दिक्कत लगी क्या समझने में? एकदम बहुत इजी है, सिंपल सा है। ठीक, उतारिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे का टॉपिक करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा क्या? व्हेन गारंटी इज गिवन बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर। जब गारंटी इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा दी जाए तब भैया कैसे बनाया जाए सवाल। तो देखिए क्वेश्चन हमारा वही है, थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया है। मैंने लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, 5:3:2। इस रेशियो बांटते हैं। According to the partnership agreement, C is to get a minimum amount of ₹10,000 as his share of profit every year। देखो क्वेश्चन यहाँ तक 2 कॉपी अभी जो हमने बनाया वही है कि ABC 3 पार्टनर्स है, 5:3:2 के रेशियो बांटते हैं। हमारे C को मिनिमम गारंटी दी गई है 10,000 की। आगे का लाइन हमने ऐड किया यहाँ पे, if there is any deficiency it will be borne by, बाबू देखो borne by A। यानी यहाँ बोला गया क्या कि अगर कोई डिफिशियंसी होती है अगर सी की, तो उसका जो भी हर्जाना होगा वो कौन भरेगा? हमारा ए भरेगा। ये होती है हमारी इंडिविजुअल गारंटी। इससे पहले देखा आपने दोनों पार्टनर ने मिलकर भरा,
यहाँ पे किसने गारंटी उठाई पूरी की पूरी? ए ने उठाई। आगे लिखा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर डेट 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू ₹50,000। बाकी सेम क्वेश्चन है, 50,000 का प्रॉफिट है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वही 10% पर एनम है, सैलरी ए का 1000, बी का 900, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ए और बी का दोनों का दिया है 10,000 8,000, कैपिटल भी मेरा वही है, ए का 50,000, बी का 40 और सी का 30,000। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा 2 कॉपी वही है। मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मेरा बना हुआ है काफी हद तक, मुझे जो पॉइंट का जरूरत नहीं मैं उसको मिटा दूंगा। देखो मुझे क्या है, इस पर चेंज होगा, इस बार पूरी की पूरी गारंटी किसने उठाई है? हमारे ए साहब ने। तो देखो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरा बोर्ड नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने इस चीज को मिटा दिया, इस चीज को मैंने मिटा दिया। हमारा इंटरेस्ट कैपिटल निकला हुआ है, ड्राइंग निकला हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट भी किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। हमें क्या काम करना है, सी को गारंटी दी गई थी 10,000 की, लेकिन सी की डिफरेंस होगी कितनी? 2600 की। तो ये कौन बॉन्ड करेगा? अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस हमें इतना मिटा के लिख देना, क्या? इट इज बॉन्ड बाय ए, ठीक है, ए के द्वारा बॉन्ड किया गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा, यहाँ से देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरा पूरा का पूरा बना हुआ है पहले से, देखो तो हमारा सवाल पढ़ा था पहले से, अब मुझे थोड़ा सा बस इसमें बदलना है हल्का सा और मेरा काम हो जाएगा। आप लोग इसको फिर से बनाइएगा, इस क्वेश्चन को पूरा उतार कर फिर से सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, मुझे बस यहाँ पे चेंज करना है। अभी पूरी गारंटी किसने उठाई है? पूरी की पूरी ए ने गारंटी उठाई। तो बताओ ए का प्रॉफिट कितना था? 18,500, मैंने लिख दिया। उसमें से क्या हुआ, 2600 का उसने पेमेंट कर दिया बी सी को, तो 2600 हटाऊंगा तो देखो 18,500 में मेरा 18,500 में मेरा 2600 गया, आया कितना? 15,900। तो 15,900 मैंने यहाँ लिखा। बी ने तो गारंटी नहीं उठाई, बी का प्रॉफिट कितना? मेरे को यहाँ पे 11,100, तो बी का पूरा 11,100 का प्रॉफिट गया। सी का कितना निकला था? 7,400, तो 7,400 में 2600 तो भैया ए ने भर दिया उसको, तो 26 यहाँ लिखने के बाद क्या हो गया, पूरा का पूरा 10,000 अमाउंट यहाँ पे आ गया। और देखा सवाल कितनी जल्दी बन गया। क्या था? कुछ भी नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सीखा कि कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो देखो आप लोग इसको आराम से उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उतारिए, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज आपने कुछ सीखा। आज हमारा टॉपिक था गारंटी प्रॉफिट का, जो कि हमने आज खत्म किया करके, और दोनों केस देखा, फर्म के द्वारा गारंटी ली जाए तो कैसे सवाल बनाया जाए, और इंडिविजुअल के द्वारा गारंटी ली जाए तो कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और आप लोग को वीडियो दे पाऊँ, अपना जितना हो सके मैं आप लेके कुछ कर पाऊँ, ठीक है। तो आप इसको आराम से उतारिए, और ये मैं बोल के आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। उतारिए।